हमारे मन में ना बहुत कुछ भरा रहता है। किसी के विरुद्ध कुछ बातें, किसी ने कुछ कहा, ये संसार का टेंशन। इसके लिए परमेश्वर कहता है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। शैतान ज्यादा मन को ही अटैक करता है, वो ज्यादा मन से ही खेलता है। अब जितने लोग आप कौन सा ही प्रॉब्लम में रहेंगे, आप कौन सा ही सिचुएशन रहेंगे, परमेश्वर आपको उधर से बाहर निकालेगा। हमारे मन में ना बहुत कुछ भरा रहता है। किसी के विरुद्ध कुछ बातें, किसी ने कुछ कहा, ये संसार का टेंशन। जब तक हम लोग इधर आते वो सब नहीं छोड़ेंगे, परमेश्वर का वचन हमारे अंदर नहीं जाता है। इसके लिए हम लोग ना वो सब हटाना चाहिए। इसके लिए परमेश्वर कहता है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। आमेन। इसके लिए हम लोग मन फिराना मांगता है। शैतान ज्यादा मन को ही अटैक करता है, मालूम है, वो ज्यादा मन से ही खेलता है। शैतान ऐसा दिखता नहीं है, हमारे मन में अटैक करता है। इसके लिए परमेश्वर कहता है वचन में, नीति वचन 4:23 में कहता है अपनी तू मन की रक्षा कर, ज्यादा से ज्यादा तू मन की रक्षा कर बोलता है। इसके लिए हम लोग मन से कंट्रोल करना चाहिए क्या नहीं? इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे। परमेश्वर जब आया 4:15 लाइन पढ़ो। जबूलून और नप्ताली के देश, झील के मार्ग से यरदन के पार, अन्य जातियों का गलील, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। उस समय यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। आमेन। इसके लिए परमेश्वर कहता है मन फिराओ, स्वर्ग का राज आपके पास है। इसके लिए बोलता हूं आपके मन में जो भी कुछ है ना मत रखो। आपका मन ना, परमेश्वर का वचन कहता है आपका मन इधर उधर भटकाता है। शैतान कभी कभी हर एक अपना परिवार में, हर एक किधर सब कुछ मन में ही लेके आता है। इसके लिए ना आप परमेश्वर के साथ आगे नहीं बढ़ते हो। ज्यादा से ज्यादा शैतान मन को अटैक करता है। इसके लिए हमारा प्रभु यीशु आया है उसको खत्म करने के लिए। आया क्या नहीं? आया नहीं। इसके लिए परमेश्वर कहता है मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है। हम 34 लाइन पढ़ेंगे। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। आमेन। 5 लाइन पढ़ो। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। आमेन। और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। आमेन। जब हम लोग परमेश्वर के वचन के ऊपर नजर मारेंगे हमारा मुंह काला नहीं होएगा कभी। आमेन। उसके हम लोग वचन के अनुसार चलेंगे, उसके आज्ञा के अनुसार चलेंगे, हमारा कुछ भी नहीं होएगा। शैतान हमारा कुछ भी नहीं कर सकता है क्योंकि उसका लहू हमारे ऊपर रहता है। आमेन। उसका लहू हमारे ऊपर रहता है, हर समय रक्षा करता है। आमेन। इसके लिए परमेश्वर के वचन के अनुसार, उसके आज्ञा के अनुसार हम लोग रहना चाहिए नहीं? इसके लिए ना मन में बहुत कुछ आता है। कभी कभी आपका मन ना उदास होता है, कभी कभी मन ना आपका उदास हो जाता है और दुख में रहता है। जब भी आप दुख में रोते हो तो क्या करते हो? अपने दोस्त को फोन लगाते हो, नहीं तो रिश्तेदारों को फोन लगाते हो। वो भी आपका कभी कभी आपको चाहिए वैसा बात नहीं किया तो आप क्या करते हो? फिर से उदास हो जाते हो। जब भी आप क्या करने का, परमेश्वर बोलता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमेन। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उसके पास जोड़ो, उसके साथ संगति जोड़ो। जब भी आपका हर एक मन का प्रॉब्लम पूरा निकलेगा। आमेन। इसके लिए परमेश्वर आपको आशीष करना चाहता है। आमेन। और एक वचन पढ़ेंगे, साम्स 18:33 लाइन। वही मेरे पैरों को हरिणियों के पैरों के समान बनाता है और मुझे मेरे ऊंचे स्थानों पर खड़ा करता है। आमेन। वही हमारे हर एक पैरों को, जैसा हिरण रहती है ना, उसको जाकर खड़ा रहती है ना, वैसे ही हमको बनाता है परमेश्वर।
जब हम लोग उसके आज्ञा के अनुसार रहेंगे तो। वो हिरनी कैसी रहती है, देखा है ना आपने, बहुत लोगों ने, एक्टिव रहती है ना ज़्यादा। वैसा ही हमको परमेश्वर एक्टिव करता है। परमेश्वर इसके लिए आपको इधर चुन के लेके आया है, एक्टिव करने के लिए। आमेन। परमेश्वर कहता है आप जितने ही लोग, आप कौन सा ही प्रॉब्लम में रहेंगे, आप कौन सा ही सिचुएशन रहेंगे, परमेश्वर आपको उधर से बाहर निकालेगा। आमेन। साम्स 107:20 पढ़ो सिस्टर। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। आमेन। परमेश्वर का वचन कहता है जिस तुम्हें खड्डे में आप पड़े हो उसी से अब बाहर निकालता है, बोलता है। आमेन। आप कौन सा भी प्रॉब्लम में, कौन सा ही सिचुएशन में हो, परमेश्वर आप उधर से आपको बाहर निकालेगा। आमेन। इसके लिए हम लोग परमेश्वर का वचन के अनुसार चलना चाहिए। परमेश्वर का वचन हम लोग मनन करना चाहिए। उसका ज्ञान हमेशा हमारे साथ रहना चाहिए। जब हम लोग ना, ये संसार की बात जल्दी हमारे अंदर आती है, परमेश्वर की बात ना हम लोग हमेशा चलते फिरते समय घुमाना चाहिए। हमको पढ़ने लिखने नहीं आया तो भी चलता है, जो हम लोग इधर जो सेवक हमको सिखाते हैं ना, वही हमारे अंदर रहना चाहिए। वही वचन जब हमारे अंदर कार्य करेगा, जो हमारे अंदर प्रॉब्लम आएगा, दुख आएगा, वो बाहर निकल के जाएगा। आमेन। इसके लिए हम लोग हर समय परमेश्वर का वचन मनन करना चाहिए, याद करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। जब भी हमारा हर एक दुख, हर एक संकट बाहर निकलेगा। आमेन। इसके लिए परमेश्वर बोलता है मन की रक्षा कर। ज्यादा हम लोग मन की रक्षा करना चाहिए, क्योंकि ये सारा खेल तो मन का ही है। समझ गए ना, ये सारा खेल मन का ही है। शैतान ज्यादा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ज्यादा मन से आपका मुंह में आता है, आपका हाथ चलता है, आपका पांव चलता है, इससे हम लोग पाप करते हैं। इसके लिए जो भी हम लोग करते हैं ना, मन में आता है, उससे हम लोग करते हैं। सही है ना। इसके लिए परमेश्वर ज्यादा नीति वचन 4:23 पढ़ो सिस्टर। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। आमेन। इसमें ही हमारा जीवन है, मन में ही हमारा जीवन है। इसके लिए परमेश्वर कहता है हमारा मन की हम लोग रक्षा करना चाहिए हर समय। जब हम लोग मन की रक्षा करेगा, हम लोग हर एक संकट से, हर एक दुख से, हर एक जो प्रॉब्लम होता है, हम उससे बचे रहेंगे। आमेन। परमेश्वर बोलता है हम लोग मन की ज्यादा रक्षा करना चाहिए। आमेन। परमेश्वर कहता है हम लोग ज्यादा परमेश्वर के साथ संगति कैसा जोड़ना चाहिए, परमेश्वर के साथ संगति कैसा जोड़ना चाहिए। परमेश्वर का वचन से, परमेश्वर के ज्ञान से। परमेश्वर का ज्ञान वचन हमारे साथ रहेगा, परमेश्वर साथ हम लोग संगति जोड़ सकते हैं। जब ना हमारा अंदर ना प्रार्थना और परमेश्वर का वचन नहीं रहेगा ना, हम लोग ना, जो हमारे अंदर पहले का पाप है ना, वो फिर से आता है। आपको मालूम है, फिर से आता है। जब हमारे अंदर प्रार्थना और पवित्र शास्त्र पढ़ने का नहीं रहा ना, जो पाप, जो भी कुछ आपने इधर पाप आके प्रभु यीशु ने आपका निकाला है, जो भी संकट, दुख, व्यभिचार, गंदे काम जो भी है, निकाल के आप छोड़ दिए, फिर से वही पाप आपके अंदर आता है। अगर आप परमेश्वर का वचन मनन नहीं करते हो, उसके अनुसार नहीं चलते हो, वो फिर से पाप आपके अंदर आता है। आप पढ़ेंगे वचन आइज़ाया 29:15-6। उससे पहले हम लोग गलीशियन चैप्टर 2:18 पढ़ेंगे। हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि आप ही पापी निकले तो क्या मसीह पाप का सेवक है? कदापि नहीं, कदापि नहीं। 18 पढ़ो। क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया, यदि उसी को फिर बनाता हूँ, तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूँ। आमेन। इसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है अगर हम परमेश्वर का वचन मनन नहीं करेंगे, उसके साथ संगति नहीं रखेंगे, तो हमारा पाप हमारे अंदर आएगा। जो हम लोग गिरा दिया था वो फिर से हमारे अंदर आ जाएगा। क्यों ना हम परमेश्वर से छूट जाते हैं ना, शैतान हमारे अंदर मौका देखता है। बाइबल कहता है ना, एक चला जाता है और 7 लेके आता है। वही बोलता हूँ, इसके लिए हम लोग परमेश्वर के संगति नहीं जोड़ते हैं और हम लोग, हमारे अंदर शैतान कार्य करता है। आमेन। इसके लिए हर रोज हम लोग इसको मनन करना चाहिए।
परमेश्वर के साथ संगति रखना चाहिए। अगर हम लोग परमेश्वर के साथ संगति रखेंगे, जो हमको हर एक शैतान की कोई भी प्लान हमको कार्य नहीं कर सकता। आमेन, आमेन। इसके लिए हर एक शैतान का प्लान हमारे परिवार के ऊपर, हमारे ऊपर कुछ नहीं कर सकता है। आमेन। अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, उसके आज्ञा के अनुसार चलेंगे, हमारे परिवार के हर एक शैतान की हर एक अंधकार, हर एक कुछ बीमारी नहीं लगेगा। आमेन। इसके लिए जब हम लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना चाहिए। एक लड़का अपना बाप के जो कहता है वही उसी के अनुसार चलेगा तो बाप जो चाहिए वो देता है ना, वैसा ही हमारा परमेश्वर जो चाहिए हमको वो देता है। आमेन। जब हम लोग उसके सामने सही रहेंगे। आप सोच रहे होंगे परमेश्वर हमको नहीं देखता है, परमेश्वर हमको जानता है और देखते रहता है। देखो, पढ़ो आइज़ाया 29:15-16। हाय उन पर जो अपनी युक्ति को यहोवा से छिपाने का बड़ा यत्न करते और अपने काम अंधेरे में करके कहते हैं, हमको कौन देखता है, हमको कौन जानता है। तुम्हारी कैसी उल्टी समझ है। क्या कुम्हार मिट्टी के तुल्य गिना जाएगा। क्या बनाई हुई वस्तु अपने कर्ता के विषय कहे, उसने मुझे नहीं बनाया, या रची हुई वस्तु अपने रचने वाले के विषय कहे, वह कुछ समझ नहीं रखता। आमेन। एक कुम्हार अपने बर्तन मिट्टी बनाता है, उसको मालूम नहीं रहता है वो सही है क्या गलत है। मालूम रहता है ना उसको। वो आप जब कुम्हार को देखा है ना आप, वो बर्तन बनाता है मिट्टी का। वो जब कुम्हार मिट्टी बर्तन बनाता है वो जांचता है वो सही है क्या नहीं, जांचता है ना, वो देखता है कि नहीं। वैसा ही परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को बनाया है। उसको मालूम नहीं हम लोग क्या करते हैं, क्या गुनाह करता है, क्या परमेश्वर के साथ संगति जोड़ता है क्या नहीं, उसको पता है ना। ये हमारे अंदर रहना चाहिए। कभी हम जो भी गुनाह करते हैं, किसी के विरुद्ध कुछ सोचते हैं, हर एक पाप करते हैं, ये हमको पहला मालूम होना चाहिए। जिस कुम्हार ने बर्तन बनाया है उसको सब कुछ मालूम है। इसी तरह परमेश्वर ने हर एक इंसान को बनाया है, उसको मालूम है। हर एक मनुष्य का उसका चाल चलन उसको मालूम है कि नहीं। इसके लिए परमेश्वर कहता है परमेश्वर का वचन के अनुसार चलो। आमेन। अब एक वचन पढ़ेंगे हम, Psalm 62:12-9। और हे प्रभु, करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। आमेन। हर एक इंसान को परमेश्वर जो इंसान करता है उसी के अनुसार उसको वो फल देता है। परमेश्वर का वचन कहता है। हम बोलता है हमको ऐसा क्यों दिया, ऐसा दुख संकट। हम जो काम करते हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध, वो उसका फल उनको देता है परमेश्वर। इसके लिए प्रभु यीशु कहता है जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा कभी अंधकार में नहीं रहेगा, लेकिन जीवन की ज्योति पाएगा, बोलता है। आमेन। इसके लिए हम प्रभु यीशु के वचन के अनुसार चलना चाहिए, उसके आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए। ये वचन हम में बना रहेगा तो हम लोग हर एक संकट, हर एक बीमारी, हर एक दुख से बच सकते हैं। आमेन। ये संसार में बहुत अंधकार है, ये संसार उस दुष्ट का हाथ में है, बोलता है पवित्र शास्त्र कहता है। 1 जॉन चैप्टर 5:19 में कहता है ये संसार पूरा उस दुष्ट के हाथ में है, बोलता है। 1 जॉन चैप्टर 5:19 में कहता है, 19-20 पढ़ सकते हो। ये सारा संसार वो दुष्ट का हाथ में, बोलता है। उसको इधर नीचे मारा है परमेश्वर ने। इसके लिए हम लोग ना परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार देना चाहिए। आप बोलते हो कभी कभी ना हम लोग ज्यादा विश्वासी है, ज्यादा क्या बोलते हैं हम लोग बाइबल पढ़ते हैं, टाइम टू टाइम प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, आप आराम से रहते हैं, कुछ नहीं है। आपको मालूम नहीं अचानक आपके अंदर क्या होएगा। कभी हम लोग इसको ना हल्का नहीं लेना चाहिए, कभी भी जागते रहना चाहिए। इसके लिए परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर का वचन में लिखता है हमेशा हर समय प्रार्थना और जागते रहो, बोलता है। परमेश्वर का दिन चोर की समान आने वाला है। जैसा रात को चोर आता है वैसा ही परमेश्वर का दिन आने वाला है। हमेशा हम लोग खड़ा रहना चाहिए, हमेशा हम लोग शैतान के व्यक्तियों पर खड़ा रहना चाहिए। आमेन।
हम लोग हर तरह इस परमेश्वर के वचन में मनन करना चाहिए। आमेन। परमेश्वर आप सब चुन के लेके आए इधर। क्यों चुना है? परमेश्वर जानता है आगे आपको प्रॉब्लम क्या है, आगे आपका दुख संकट क्या आने वाला है मालूम है। इसके लिए परमेश्वर आपके चुनकर आपके ये भवन में लेके आया है। आमेन। इसके लिए हम लोग परमेश्वर के हर एक वचन को मानना चाहिए, उसके अनुसार चलना चाहिए। अब एक वचन पढ़ेंगे हम, इब्रानियों 6:5-6। और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं। परमेश्वर का वचन कहना चाहता है, आप इधर आकर परमेश्वर का वचन सुन चुके हो और आपको मालूम है सब कुछ क्या सही है क्या गलत है, सब कुछ जानते हो, फिर भी आप परमेश्वर के वचन के अनुसार विरुद्ध करते हैं। तो अगर आप भटक जाए तो और फिर से आपको परमेश्वर के पास जोड़ना और संगति करना नामुमकिन है बोलता है। देखो आगे पढ़ो सिस्टर। यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। हम लोग ना प्रभु यीशु के ऊपर कलंक लगाता है। ये जो कोई विश्वासी है, कोई इसके वचन के अनुसार चलता है, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये वचन हमेशा हमारे मनों में और हृदय में रहना चाहिए। क्यों ना हम कभी भी ना उसके ऊपर कलंक नहीं लगाना चाहिए। जब भी हम लोग ना इस संसार में ये भेड़ों के नाई भटक रहे थे, उसी ने हमको छुड़ाया है, उसी ने हमको नया जीवन दिया है कि नहीं? इसके लिए हम लोग कभी भी ना उसके ऊपर एक कलंक नहीं लगाना चाहिए। ये वचन हमारे मनों में हमेशा रहना चाहिए। कुछ उसके विरुद्ध करने से पहले हम लोग बहुत बार सोचना चाहिए। हर एक छोटी आज्ञा उसका तोड़ना नहीं चाहिए हम लोग। आमेन। इसके लिए हम लोग पहले कैसे थे, हम लोग वो पहला सोचना चाहिए। हमारे दिमाग में पहला वो लेके आना चाहिए, ये परमेश्वर ही हम सब कुछ, हमको यही परमेश्वर यीशु है, हमको हर एक अंधकार से छुड़ा सकता है। यही प्रभु है, हमको हर एक रोगी को चंगा किया है। उसी के पास सब जीवन है। किसके पास जीवन है? उसी के पास जीवन है। वही हमारा उद्धार कर सकता है, वही हमको हर एक मुसीबत से निकाल सकता है। इसी के ऊपर हम कलंक नहीं लगा सकते। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए हम लोग ध्यान से इस संसार में आगे बढ़ना चाहिए। जैसा कबूतर की नहीं बोलता है ना, बाइबल में लिखा है, जैसा कबूतर कैसा रहता है, चिटुक रहता है ना, वैसा ही देख मैं जब भी ना हम लोग ना इस संसार में घूमते हैं ना, हमारे अंदर ना गलत स्वभाव आने के लिए ना बहुत जल्दी आ जाता है। अच्छा कैरेक्टर ना बहुत देर में आता है। समझ गया ना? इसके लिए ना बुरा कैरेक्टर जल्दी पकड़ लेता है हम लोग। जो अच्छा कैरेक्टर ना कितना टाइम लगता है हम लोग सीखने के, रहने के लिए। सही है ना? इसके लिए ना हम कभी भी अच्छा कैरेक्टर में रहना चाहिए। आमेन।